हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई और मी। आपको आई या फिर मी से ब्लैंक्स को फिल करना है। बच्चों, आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मतलब जब आप अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तब आपको वहाँ पर आई यूज़ करेंगे, और जब अपने आप को आप ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो आप मी यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। फर्स्ट, डैश आई हैव नो बुक। यहाँ पर आप आई हमने यहाँ पे इसलिए फिल किया है क्योंकि हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह हैं। जैसे अगर आई नहीं होता तो आप यहाँ पर किसी का नाम लिख रहे होते और वो सब्जेक्ट होता उस सेंटेंस का, इसलिए यहाँ पर आई यूज़ हुआ है। आई हैव नो बुक। डैश सेकंड है, गिव डैश योर पेन। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। तो यहाँ पर जो मी है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मी लगाएंगे, आई नहीं। थर्ड, कैन डैश सी द पिक्चर। कैन आई सी द पिक्चर, क्या मैं पिक्चर देख सकता हूँ। यहाँ पर हम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। फोर्थ, माई मदर टोल्ड डैश अबाउट योर होम। मेरी माताजी ने मुझे आपके घर के बारे में बताया, इसलिए यहाँ पर मी का यूज़ होगा। माई ब्रदर बॉट अ ड्रेस फॉर मी। मेरा भाई मेरे लिए एक ड्रेस खरीद कर लाया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो माई ब्रदर है और जो मैं हूँ सेल्फ वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मी का प्रयोग होगा। सेकंड क्वेश्चन, यूज़ ऑफ वी एंड अस। वी एंड अस में भी यही अंतर है। वी मतलब भी हम होता है और अस मतलब भी हम या हमारे होता है, पर हम इसका यूज़ अलग अलग जगह करते हैं। जब हम अपने आप को सब्जेक्ट के रूप में दिखाते हैं किसी सेंटेंस में तब हम वी यूज़ करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि अस एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसलिए हम उस जगह अस यूज़ करते हैं। फर्स्ट है, डैश शुड प्ले एवरी डे। इस सेंटेंस में जो वी है वो एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। वी हमें प्रतिदिन खेलना चाहिए। सेकंड, बास्केटबॉल इज़ गुड फॉर डैश टू इंक्रीज हाइट। बास्केटबॉल अच्छा है हमारे लिए हाइट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट बास्केटबॉल है इसलिए यहाँ पर अस आएगा। थर्ड, डैश ऑल लव टू लिव विथ ग्रीन प्लांट्स। सबको अच्छा लगता है ग्रीन प्लांट के साथ, तो यहाँ पर हम आएगा, यानी वी ऑल लव टू, हम सभी को अच्छा लगता है। फोर्थ, ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली इज़ गुड फॉर अस। ग्रीन और क्लीन दिल्ली सबके लिए, हमारे लिए अच्छी है, इसलिए जो ग्रीन एंड क्लीन दिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है ना कि हम लोग, इसलिए यहाँ पर अस का यूज़ होगा। ठीक है बच्चों। फिफ्थ, ऑल ऑफ अस शुड ग्रो प्लांट। हम सभी को प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 10 लाइन्स ऑन स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स पर, किसी भी स्पोर्ट या स्पोर्ट्स पर 10 लाइन लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये देखिए, फर्स्ट लाइन है, फिज़िकल स्पोर्ट्स रिक्वायर फिज़िकल एक्सरसाइज। जो फिज़िकल स्पोर्ट्स होते हैं, जो हम भाग दौड़ कर या बाहर खेलते हैं, उन्हें फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तभी हम खेल पाएंगे। सेकंड, एनी कॉम्पिटिटिव फिज़िकल एक्टिविटी प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट इज़ स्पोर्ट। और स्पोर्ट क्या है? कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें आनंद आता है, उसे हम खेल या स्पोर्ट कहते हैं। स्पोर्ट्स प्ले अ मेजर पार्ट इन इम्प्रूविंग आवर फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस। स्पोर्ट्स जो होते हैं वो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे फिज़िकल, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। फोर्थ, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने आप को जान पाते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। टीम स्पिरिट, हम लोग मिलकर खेलते हैं, एक अकेले नहीं खेलते हैं, तो इससे हमारे अंदर टीम स्पिरिट की भावना आती है। एंड मेंटल एंड फिजिकल टफनेस, और हम अच्छे निर्णय लेना सीखते हैं। फिफ्थ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, इंडोर एंड आउटडोर। यहाँ पर 2 तरह के खेल होते हैं, इंडोर जो घर के अंदर खेले जाते हैं, एंड आउटडोर जो बाहर खेले जाते हैं, जिसके लिए एक स्टेडियम या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ओपन एरिया में। सिक्स्थ, एवरी स्पोर्ट हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन। हर स्पोर्ट का कुछ रूल्स होते हैं ताकि एक फेयर कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन हो सके और कोई भी चीटिंग उसमें ना कर सके।
डोपिंग टू एनहांस परफॉर्मेंस इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। सभी खेलों में जो डोपिंग होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, प्रतिबंधित होती है। डोपिंग होता है कि कोई भी हम अलग से विशेष दवाई या ड्रग लेकर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे एक गैरकानूनी कार्य माना गया है, इसलिए ये प्रतिबंधित है। 8th, स्पोर्ट्स हेल्प टू इम्प्रूव आवर फिजिकल एंड मेंटल कोऑर्डिनेशन। स्पोर्ट्स हमारी फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं कि किस तरह हम काम करें। स्पोर्ट्स टीचर्स डिसिप्लिन, द वैल्यू ऑफ टाइम, यूनिटी एंड टुगेदरनेस। स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन में लाता है, नियम हम उसके मानते हैं तो हम सीखते हैं डिसिप्लिन अपनी लाइफ में। हमें समय की वैल्यू होती है, यूनिटी हमारे अंदर एकता की भावना आती है और टुगेदरनेस की। 10th, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एट्सेट्रा हेल्प्स इन स्प्रेडिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये जो विश्व स्तर पर जो खेल होते हैं, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स और या कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब क्या करते हैं, हमारे आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे। 4th है राइट 10 लाइन्स ऑन ग्रीन इंडिया। आपको ग्रीन इंडिया पर 10 लाइन्स लिखनी है, मैंने लिख दी हैं। मेकिंग इंडिया ग्रीन इज़ अ ड्रीम ऑफ ऑल द सिटीजन्स। अपने भारत को हरा भरा बनाने का सभी लोगों का, सभी नागरिकों का ये सपना है। 2nd, द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया मेक्स द परफेक्ट एंड डेवलपिंग मोमेंट ऑफ इंडिया। क्लीन इंडिया, साफ सुथरा भारत और हरा भरा भारत, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही भारत को एक परफेक्ट डेवलपिंग मोमेंट प्रदान करता है। 3rd, मेकिंग द इंडिया क्लीन एंड ग्रीन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम अपने भारत एक देश के लेवल पर क्लीन और ग्रीनरी फैलाएंगे तो फिर ये विश्व लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद करेगा। द क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया हैव वेरियस इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ भारत। इससे हमारे भारत का भी विकास होगा, अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं इससे भारत के विकास पर। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो क्लीनलीनेस होती है वो भगवान की पूजा करने के समान ही होती है। इज़ द मंत्र ऑफ महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी, ये उनका मंत्र था। द फॉरेस्ट कवर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेशन। जो फॉरेस्ट कवर होता है वो क्या करता है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है देश का, उसे बनाए रखने में मदद करता है। द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट फॉरेस्ट बेल्ट नियर एवरी सिटी और टाउन। सरकार को हर सिटी या शहर के आसपास एक फॉरेस्ट बेल्ट बनानी चाहिए। फॉरेस्ट बेल्ट मतलब आसपास जंगल का एरिया होना चाहिए ताकि वो उसके बैलेंस बना रहे इकोलॉजिकल। नरेंद्र मोदी इनिशिएटेड द क्लीनलीनेस ड्राइव टू फुलफिल महात्मा गांधी ड्रीम ऑफ अ क्लीन एंड हाइजीनिक इंडिया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं महोदया नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छ भारत अभियान की वो करी ताकि हमारे महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हो सके। ही गेव द मंत्र ऑफ ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। उन्होंने मंत्र दिया, ना हम गंदगी करेंगे ना हम किसी को गंदगी करने देंगे, जिससे हमारा भारत साफ हो सके। 10th, वी शुड वर्क टुगेदर टू अचीव दिस गोल। हम लोगों को अकेले करने से नहीं होगा, हम सबको साथ लेकर ये अचीव करना चाहिए अपने इस गोल को, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के। 5th, राइट द अपोजिट वर्ड्स। आपको इसमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट, वाइज का, वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान का उल्टा मूर्ख यानी फुलिश। 2nd, लव, लव मतलब प्यार, और हेट, हेट मतलब घृणा या नफरत। 3rd, ट्रू मतलब सत्य सही, फॉल्स मतलब गलत। 4th, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अगली मतलब भद्दा। 5th, केयर, केयर मतलब ध्यान रखना, केयरलेसनेस कर सकते हैं हम इसका, या नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ध्यान नहीं रखना या इग्नोर करना। लार्ज, लार्ज का स्मॉल। ठीक है बच्चों, अब आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।